बेटा कल कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे अपने? क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट कल अपन ने क्वेश्चन आंसर ही स्टार्ट करे। सर वो तो एग्जांपल था ना? एग्जांपल नहीं है, ध्यान से देखो निकाल के एग्जांपल। एग्जांपल्स के थे। इसमें कहाँ तक कर लिए थे कल अपन ने? 12 तक हो चुके थे ना। पेज नंबर 500। चल अभी तो ये सबको छोड़ दो, 27 पे आ जाओ सीधे। 27 से प्रैक्टिकल्स रहेंगे इसमें। मिल गया? इंग्लिश मीडियम पेज नंबर 500 पे 500 पे 27 7 6 नहीं। चलो ध्यान दो बेटा, ये जो 27 का जैसे क्वेश्चन दे रखा ना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे इस टाइप के। अब 4 नंबर में मिलेंगे, 4 है तो हाउ वुड यू क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स। ध्यान से देखो बेटा, आप जो नीचे आइटम्स दे रखे इन्हें इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कंपनी की बैलेंस शीट में कहां पे बताएंगे? कैपिटल रिडम्पशन फंड, या रिडम्पशन रिजर्व भी एक तरीके से, फंड या रिजर्व एक ही होता है, ठीक है। डिवेंचर सिंकिंग फंड, पता है सिंकिंग फंड क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस में, और रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंदर है? शेयर होल्डर फंड के अंदर, पता है ना? तो ये इसका ट्रीटमेंट आपको पता चल गया होगा। फिर डिवेंचर, इसके लॉजिक और क्लियर करो। डिवेंचर क्या होता है सर? पब्लिक से लिया गया उधार पैसा, लंबे समय पे देंगे, इसलिए हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन सी हमारी? नॉन करंट लायबिलिटीज। अभी इतनी बार होंगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 500 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम 552 पर। इसकी कोई हेडिंग नहीं आएगी, सोल्यूशन सीधा 572 आइटम्स बता दो, सीरियल नंबर कितनी लाइन लिखेंगे सबसे जो जगह आएगा। हेडिंग एंड सब हेडिंग, इफ एनी, यदि कोई होगी तो लेंगे हम, इफ एनी। बेटा सबसे पहले क्या दिया इसमें? देखो, कैपिटल रिडम्पशन फंड, सेम डीआरआर जैसा मैंने बताया था ना, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, तो ये भी रिडम्पशन के लिए फंड है। ये किस में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में, और रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंदर है? शेयर होल्डर फंड में। मतलब सर ये किसके अंदर में आएगा? यहाँ पे देखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और इसकी हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड, फंड, ठीक ठीक। सेकेंड वाला दिख रहा है बोर्ड पे? तो सेकेंड में क्या है? सिंकिंग फंड, डिवेंचर सिंकिंग फंड। अगेन सिंकिंग फंड किसका है? रिजर्व एंड सरप्लस का, और रिजर्व एंड सरप्लस किसमें? शेयर होल्डर फंड में। सेम वही है, तो बता देना सर हेडिंग आएगी इसकी शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस। अगला देखो, डिवेंचर्स,
डिवेंचर क्या है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। यस सर। या तो बता सकते सारे नॉन करंट लाइबिलिटी से और लंबे समय के लिए पब्लिक को पैसा दिया है, इसलिए हम बता सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बता सकते हैं इसको, या ऑब्लिक में लोन। हाँ ये कि बोरोइंग्स मतलब उधार दिया है, लिया है। फिर फोर्थ वाला बिल्स पेबल्स। बिल्स पेबल्स 11 पे पढ़ा था सर, ये क्या है हमारी करंट लाइबिलिटीज। तो हेडिंग तो पता है क्या है हमारी करंट लाइबिलिटीज। बिल्स पेबल्स और क्रेडिटर्स की एक ही हेडिंग है, सब हेडिंग ट्रेड पेबल्स में आएगा। पता है ना इसकी सब हेडिंग क्या है, ट्रेड पेबल्स। बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, रटो मत, इसके लॉजिक क्लियर कर दो। सर डिवेंचर क्या है लॉन्ग टर्म लोन से, ठीक है, ये किस में आएगी नॉन करंट लाइबिलिटीज में। सिंकिंग फंड क्या है रिजर्व एंड सरप्लस में, ये किसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड में। तो आपने ऐसी प्रैक्टिस करी तो हो जाएगा, या तो इसके और में थ्योरी आएगी तो फिर वो करना पड़ेगा आपको। तो थ्योरी कैसे आएगी? एक्सप्लेन एनी 5 ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशन आ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। आप वो बताओ, इसकी जगह ये बताओ। ये बता देंगे। अब सिंपल लग रहा है अभी, और आप कितनी बार कर लेंगे ना बेटा ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। डिवेंचर एक बार नहीं, अभी हर क्वेश्चन में 1-2 बार कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ऐसी चीजें याद रहेगी। सर रिजर्व एंड सरप्लस पता रहेगा, सिंकिंग फंड पता रहेगा, प्रैक्टिस आपकी अच्छी सर है। इसमें अमाउंट वैसा कुछ नहीं है ना? कुछ भी नहीं है, और इधर ये अमाउंट वाले वाला वो तो कोई इतना खास नहीं है, यही है जो भी जल्दी उतार। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 28। उसमें 5 है ना, सबसे पहले देखो क्या है इसमें गुडविल क्या थी, बिल्स रिसीवेबल्स बीआर, कैपिटल रिजर्व, ये तो पता चल गया नाम से ही, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। इशूड कैपिटल शेयर कैपिटल में आएगा, इशूड कैपिटल। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस तरीके। चलो बेटा गुडविल हमारी कैसी एसेट्स है हमें पता सर, फिक्स एसेट्स जिसका नाम हमने क्या करा नॉन करंट एसेट्स के नाम से जानते से। नॉन करंट एसेट्स तो हेडिंग है, दिखती नहीं है इसलिए इसकी सब हेडिंग है। चलो बेटा, तो सर ये तो पता चल गया सर गुडविल हमारी फिक्स एसेट्स है, फिक्स मतलब नॉन करंट एसेट्स, फिक्स भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिखती नहीं है अदृश्य संपत्ति, यहाँ पे लिख देंगे हम इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स सब हेडिंग क्या हमारी नॉन करंट एसेट्स में। बीआर बिल्स रिसीवेबल्स करंट एसेट्स है हमारी, करंट असेट्स। अब ध्यान रखना बेटा बीआर और डेटर्स दोनों ही भाई है, और दोनों किस में आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में, है ना। ट्रेड पेबल्स में क्या आएगा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। तो ये क्या है हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स सब हेडिंग। कैपिटल रिजर्व याद है, रिजर्व एंड सरप्लस में
एंड सरप्लस। और ये किसके अंदर आता है? शेयर होल्डर फंड के अंदर। इशूड कैपिटल शेयर कैपिटल में आती है, और शेयर कैपिटल किसमें आता है? शेयर होल्डर फंड में। याद था ये तो। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी से, ये तो हमारी सर करंट लायबिलिटी से, और क्रेडिटर से अभी बोला था मैंने ट्रेड पेबल्स में। ये हो गया। टफ नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना, टफ नहीं लगेगा। अभी दूसरा ही क्वेश्चन है ना, आखिरी तक आन दो, फटाफट बताते हैं। मतलब जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। जल्दी उतारो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 28 था। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में सबसे पहले दे रखा आपको अनक्लेम्ड या प्रपोज डिविडेंड बोल सकते से। करंट असेट डिविडेंड। दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर टैक्स। तीसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, हालांकि इतना ही आता, उसने रिजर्व अलग बोल दिया, हिंट ही दे दी है रिजर्व एंड सरप्लस में ना, प्रीमियम रिजर्व। और रिजर्व नहीं भी लिखे तो पता होना चाहिए प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर लूज टूल एंड ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। दिखता नहीं है सर इंटेंजिबल असेट्स, क्या है ब्रांड एंड ट्रेडमार्क? फिक्स असेट्स में ब्रांड एंड ट्रेड मार्क। अब देखो बेटा, करंट लायबिलिटीज जो 11th में मैंने आपको करवाई थी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड बताया था ना। तो ये दोनों हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी से। ये भी हमारी करंट लायबिलिटी से, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी से। इसका है कि हेडिंग क्या थी? सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ना। तो सर प्रोविजन नाम से पता चल गया हेडिंग कौन सी इसकी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगी। है छोटे समय के लिए प्रोविजन किया जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्योंकि टैक्स ऐसी लायबिलिटी है सर जो हर साल देनी पड़ती है एक बिजनेसमैन को, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी से 1 साल के अंदर देना है, और इसके लिए हमने प्रोविजन बनाया, इसलिए छोटे समय के लिए बनाया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ये भी आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। एक बार समझ लिया है, वापस एक्सप्लेन करो माइंड में, सब क्लियर हो जाएगा। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नाम से पता चल गया रिजर्व एंड सरप्लस में, एंड सरप्लस और रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड। पूरा लिखना आप एग्जाम में। लूज टूल्स, इन्वेंटरीज में करंट एसेट्स है, पता ना, जैसे चौक, ये हमारी सर करंट एसेट्स और इन्वेंटरीज के अंदर क्या क्या आता पता होना चाहिए सर। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और लूज टूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इन्वेंटरीज में। ब्रांड एंड ट्रेडमार्क फिक्स एसेट्स हमारी, पढ़ा था ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, ये सब हमारी फिक्स एसेट्स है। हम फिक्स भी बोल सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स से दिखती नहीं, इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स है। ये हो गया।
बस बेटा इन्हीं की प्रैक्टिस करना है। अब एग्जाम में मिक्स आएगा, इसमें से एक उठा लिया तो 27 में से एक। हाँ यही तो प्रैक्टिकल है। क्या ये टफ लग रहा था इसका भी? सर कैलकुलेशन में इजी रहता है। मेहनत करना यही करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है ना इसमें? 30 नंबर का पेज नंबर 501 पर, और ये हो जाएगा 573 573 पे। हिंदी मीडियम 509 पे पुरानी बुक है तेरी। पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। दूसरा क्या है इसमें? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रिंस क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिखते हैं? दिखते हैं तेरे को? नहीं दिखते। इंटेंजिबल असेट्स है और लंबे समय के लिए चलते इसके फिक्स असेट्स, नॉन करंट असेट्स। शेयर कैपिटल किसके अंदर आती है हेडिंग? शेयर होल्डर फंड में। और ये अपने आप में सब हेडिंग है, इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारी नॉन करंट असेट्स है, फिक्स असेट से दिखती रही। इंटेंजिबल असेट से अदृश्य संपत्ति। ठीक है। फिर लीज पे ली गई प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। मतलब सर लंबे समय के लिए हमने व्यापार के उपयोग के लिए प्रॉपर्टी ली है, इसलिए हमारी ये लॉन्ग टर्म उसमें लाइबिलिटीज नहीं, असेट्स है आपकी, है ना। ये हमारी नॉन करंट असेट्स या फिक्स असेट्स, करंट असेट्स है। और ये दिख सकती है, इससे हम बोल सकते हैं टेंजिबल असेट्स। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस 11 पे पढ़ा था, हमारी करंट असेट्स है ये। अब किस में इसको? अदर करंट असेट्स में। क्यों? क्योंकि करंट असेट्स में पहली हेडिंग क्या थी? ट्रेड रिसीवर्स में डेटर्स और क्या था? बिल्स रिसीवर्स। ठीक है। फिर इसके बाद किससे? इन्वेंट्री में स्टॉक को ले लिया था सब, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। बाकी सबको किस में लेना? अदर करंट असेट्स में। तो यहाँ पर बता सकते हो सर अदर करंट असेट्स। सबसे पहले याद रखो बेटा, करंट असेट्स की सब हेडिंग कितनी है? पहली हेडिंग क्या थी इसकी? ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स और बियर, शॉर्ट टर्म लोन्स, क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें जाएंगे। फिर क्या था? इन्वेंट्रीज में, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और लूज टूल्स। ठीक है। और इसके बाद बाकी जो कुछ बच रहा है वो उसको अदर करंट असेट्स में ले लो। फिर और क्या है इसके अंदर? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी से। इसको किस में ले? अदर करंट लायबिलिटी से, अदर करंट लायबिलिटी से। ऑफिस इक्विपमेंट 6 क्या इसमें? ऑफिस के औजार लंबे समय के लिए यूज करते हैं, हमारी ये भी फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट्स बोल सकते हैं, नॉन करंट असेट्स। ठीक है। देख सकते हैं, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, टेंजिबल। ऑफिस इक्विपमेंट मतलब ऑफिस के पानी पिंची सुन। टेंजिबल असेट्स कैलकुलेटर से और ये ऑफिस के इक्विपमेंट से। नहीं तुम्हारे स्कूल में नहीं डस्टर, कपड़े पे काम करते हैं। चलो बेटा 30 के बाद कुछ थ्योरी आ गई है इसमें।
वैसे क्वेश्चन 32 वाला तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी नहीं करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में करवाऊंगा मैं। 32 वाला अभी मत लगाना इसको। 33 देखो, ऐसे ही कर लो, नॉर्मली पता चल जाएगा। राइट द मेजर हेडिंग ऑफ असेट साइड। असेट साइड्स की मेजर हेडिंग्स बताना। दो तो मेजर हेडिंग है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में क्या बताना था आपको? दो हेडिंग है, टेंजिबल इंटेंजिबल। हालांकि इसने मेजर हेडिंग बताया तो मेजर हेडिंग दो ही है, खाली नाम लिखना था। और 34 में मेजर हेडिंग बताना इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। पहली हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड। दूसरा एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ये हो गया इसकी मेजर हेडिंग। फिर बेटा 35 नंबर का, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 है, इसकी बताना है सब हेडिंग्स। फिर इसका 2 क्वेश्चन तो बाकी है। सर करा रहे क्या? हाँ अभी कर लेते हैं। आधे घंटा वैसे 15 मिनट लेट चालू करिए 50 क्लास छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 35। चलो बेटा, पहला क्या है इसके अंदर? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। दिखते, छू सकते, महसूस कर सकते, टेंजिबल असेट्स और नॉन फिक्स्ड करंट असेट्स असेट्स ना, फर्नीचर और एंड फिक्सचर्स। ये हमारी सर नॉन करंट असेट्स है। यहाँ पर आप फिक्स असेट्स भी हेडिंग डालोगे तो गलत नहीं है, डाल सकते हो। ठीक, दिख सकता है टेंजिबल असेट्स। असेट्स। दूसरे नंबर पे क्या है? देखो कॉल्स इन एरियर्स, अपन ने पहले भी करा था। एरियर्स क्या था? शेयर कैपिटल में से माइनस कर देते ना, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सर ये शेयर होल्डर फंड में आएगा, और इसमें लिखना पड़ेगा, इधर ध्यान दो बेटा, डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल में से लेस करना है इसको। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर को माइनस कर देते हैं हम। फिर व्हीकल्स वाहन फिक्स एसेट्स है हमारी, दिख सकती है टेंजिबल असेट्स। बोला था आप थोड़ी प्रैक्टिस करो। अभी अपन ने चालू क्या करा, आज ही ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया इसका। फिर 15 मिनट में आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, आधे घंटे की। एग्जाम तक 3 से 4 बार कर लो, ऐसे ही पता चल जाएगा इसका। ठीक है, और इसके कुछ ज्यादा आइटम्स बाहर नहीं आते। फिर अगला क्या है? अभी पता आपको BR सर हमारी करंट असेट्स है, और ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अभी जो बाकी के चैप्टर है वो करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज पे डिपेंड है। जब तक वो याद नहीं होंगे आगे के चैप्टर स्टार्ट नहीं होंगे। एक लास्ट क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन ना, प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी करा था सर ये हमारी करंट लायबिलिटी से, और किसमें आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। छोटे समय के लिए क्या है? प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलो